ब्लॉक्स का लफ्जी मानी क्या होता है आपको पता है? अगर इनको हम डिवाइड करें, बिल्डिंग क्या होती है और ब्लॉक्स क्या होते हैं? तो बिल्डिंग एक इमारत होती है जो कि बेसिकली ब्लॉक से मिलकर बनती है। तो छोटे छोटे ब्लॉक मिलकर एक पूरी बिल्डिंग खड़ी करते हैं। सेम लाइक दिस, एंड्रॉयड के लिए भी कुछ छोटे छोटे उसके कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट, जो मिलके आपकी पूरी एप्लीकेशन बनाते हैं। तो उसके हम ब्लॉक्स की तरफ देखते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। अच्छा, एप्लीकेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है आपके ऐप कंपोनेंट्स आर द एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन के, जो आपके ऐप के कंपोनेंट्स हैं उसके एसेंशियल कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स कंपोनेंट्स होंगे जो कि 4 होते हैं। उन चारों को हम वन बाय वन देखते हैं आज, कौन कौन से हो सकते हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, ईच कंपोनेंट इज अ डिफरेंट पॉइंट थ्रू विच द सिस्टम कैन एंटर योर ऐप। हर कंपोनेंट जो होता है वो डिफरेंट पॉइंट पे होता है, उस आपके ऐप के अकॉर्डिंग डिफरेंट डायमेंशंस को कवर अप करता है। डिफरेंट डायमेंशन के थ्रू आप उसको यूटिलाइज करते हो, और उसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं, डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती हैं जो कि आपको हेल्प अप करती हैं एंड्रॉयड को यूज़ करने में। अच्छा, 4 डिफरेंट इसके टाइप्स हैं ऐप कंपोनेंट्स के, जिसमें आपकी आ जाती है एक्टिविटीज, सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर और ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। एक्टिविटीज क्या होती हैं? एक्टिविटीज का आपको पूरा एक टॉपिक है, हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्टिविटीज कैसे होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, कैसे एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी को कॉल करेगी, तो ये सारी चीजें जो हमने एक्टिविटीज में देखी। उसके बाद आपका एक होता है सर्विसेज, जो बैकग्राउंड बैकग्राउंड में आपकी यूटिलाइज होती हैं। जो आप कोई काम कर रहे होते हैं तो बैकग्राउंड में उसको हम कॉल करते हैं, ये यूटिलाइजेशन वगैरह होती है। कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं, और उसके बाद ब्रॉडकास्ट रिसीवर। कंटेंट प्रोवाइडर जो आपको कहीं से आप डेटा को फेच करके यूटिलाइज कर रहे होते हो, या डेटा को यूटिलाइजेशन होती है। और ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो आपको मैसेजिंग शेयर होती है, जिसको वन बाय वन हम देखते हैं। एक्टिविटी क्या होती है? अ सिंगल और एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट अ सिंगल स्क्रीन विद यूजर इंटरफेस। आपके सामने जो आप वेबसाइट बनाते हो, तो वेबसाइट के अंदर आप लोग कहते हो कि यार ये एक इंटरफेस है, जो कि आप आसान लफ्जों में बोलो तो आप HTML में जो कोड लिखते थे, वो आप सारा आपका होता था इंटरफेस। सेम लाइक यहाँ पे हम लिखेंगे XML में कोड, वहाँ पे आप HTML होती थी, यहाँ पे XML में लिखेंगे। XML के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे, उसको शो कराने के लिए हमने जो यूज़र को शो होगा, जो स्क्रीन का पार्ट, जो XML का पार्ट, उसको हम बोलेंगे एक्टिविटी। एक्टिविटी आप कह सकते हो कि मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर इंटरफेस को बोलेंगे, कि जो आपको शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखें, ये आपके सामने एक एक्टिविटी की डायग्राम है नीचे। ईमेल ओपन हुई है तो आपकी ये सेम एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी है जिसका ऊपर सोशल प्रमोशन अपडेट्स वाले सारी ईमेल शो हो रही हैं। उसके बाद नीचे जो आपकी प्राइमरी ईमेल्स हैं वो सारी शो हो रही हैं। यहाँ पे उन्होंने देखो 2 ईमेल्स को सिलेक्ट किया है, तो उनको वो भी बेसिकली सेम एक्टिविटी के अंदर ही एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो ये एक आपकी एक्टिविटी है जो आपको शो होती है सामने। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि ऐप फॉर एग्जांपल ईमेल ऐप माइट हैव वन एक्टिविटी दैट शोज द लिस्ट ऑफ न्यू ईमेल्स, अनदर जो है रीडिंग ईमेल्स। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ हमारे पास एक ही लिस्ट शो हो रही थी, लिस्ट व्यू शो हो रहा था हमारे ईमेल्स का। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पूरी ईमेल ओपन हो जाती है। जो ईमेल ओपन हो रही है ये हम बेसिकली दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट हो गए फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपकी 2 डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, एक ये एक्टिविटी है और एक ये एक्टिविटी है। एक ये इंटरफेस है जिसमें आप लिस्ट व्यू में सारी ईमेल शो हो रही है, और एक आपके पास फुल फ्लैज ईमेल शो हो रही है। जब क्लिक करते हैं किसी एक ईमेल को तो वो ईमेल ओपन होती है, जेम्स कॉरी की जो भी है यहाँ पे। हम्म, तो वो वाली ईमेल आपके सामने शो हो रही है और वो इस ईमेल को रीड आउट कर रहा है। तो ये आपकी एग्जांपल है कि आप 2 डिफरेंट एक्टिविटीज के दरमियान कैसे सेम एक्टिविटी ऊपर और 2 डिफरेंट एक्टिविटीज। आसान लफ्जों में एक्टिविटी हम किसको बोलेंगे? जो आपके सामने इंटरफेस होगा ऐप का, उसको हम एक्टिविटी बोलेंगे। सही हो गया क्लास? ओके क्लास? यस सर। यस। अच्छा जी। अच्छा, एक्टिविटी हम कह रहे हैं आपका इंटरफेस हो सकता है। अच्छा, अ डिफरेंट ऐप कैन स्टार्ट एनी वन ऑफ दिस एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल अनदर ऐप कैन स्टार्ट द एक्टिविटी इन ईमेल ऐप दैट कंपोज न्यू ईमेल। अच्छा, अच्छा, इसके बाद आप क्या कर सकते हो? आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग मोबाइल के अंदर जब कोई वीडियो चलाते हो तो आपसे पूछता है कि यार कौन सा वाला आपने वीडियो
वीडियो प्लेयर्स को यूटिलाइज करना है। बिल्ट इन जो होता है, कोई आपने अलग से ऐप की है वो नहीं करनी है, या ऑनलाइन कोई आप ब्राउज़र का कोई आप वीडियो प्लेयर यूज़ करना चाह रहे हो, तो आपसे ऑप्शन पूछता है। ऑप्शन पूछता है तो आप ऑप्शन जिस पे क्लिक करते हो तो वो क्या करते हैं, उस वो वाला वीडियो प्लेयर को में वो वीडियो प्ले कर देते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे इसके एग्जांपल है कि आप ईमेल ओपन कर रहे हो, तो ईमेल ओपन करने के बाद आपसे पूछता है यार ड्रॉपबॉक्स में ओपन करना है या जीमेल में ओपन करनी है। तो आप जिस पे भी क्लिक करोगे तो आप क्या कर रहे हो, उस ईमेल की उस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहे हो। तो अब डिफरेंट ऐप कैन बी स्टार्ट वन ऑफ द एक्टिविटीज। एक एक्टिविटी से आप दूसरी पूरी फुल फ्लैज ऐप भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल आप देखो डायग्राम में, तो ईमेल ओपन करने के लिए ड्रॉपबॉक्स की अलग से ऐप है और जीमेल की ऐप अलग से है। जिस पे क्लिक करोगे वो वाली ऐप स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह भी आप कर सकते हो कि एक एक्टिविटी से ऐप्स भी ओपन हो सकती हैं। इसके पीछे इंटेंट लगता है, इंटेंट क्या होता है वो आगे हम जाके पढ़ेंगे। अच्छा, पहला पार्ट था बिल्डिंग ब्लॉक्स एक्टिविटीज। उसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं? Services is a component that runs in the background to perform long running operations. आसान लफ्जों में जो बैकग्राउंड में आपकी सारी वर्किंग हो रही होती है वो सारी आपकी सर्विसेज होती है। सर्विस डज नॉट प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस। सर्विस का कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता, कोई एक्टिविटी नहीं होती जो आपको शो होती है, बल्कि बेसिकली वो बैकग्राउंड में ही आपकी एग्जीक्यूशन होती है। फॉर एग्जांपल, प्ले म्यूजिक इन द बैकग्राउंड व्हाइल द यूजर इज इन डिफरेंट ऐप और इट माइट फैच डेटा ओवर द नेटवर्क। इसकी एग्जांपल क्या है बैकग्राउंड की? एक तो उन्होंने बताया कि यार आप ऑडियो सुन रहे हो, साथ में आप कोई और गेम भी खेल रहे हो या जो भी कर रहे हो मोबाइल के ऊपर। ऑडियो आपकी एक प्लेबैक सर्विस है जो चल रही है, एक सर्विस है जो पीछे एंड्रॉयड सिस्टम उसको एग्जीक्यूट कर रहा है और आप काम किसी और पे कर रहे हो, एक्टिविटी किसी और की यूज़ कर रहे हो। या इससे भी बेस्ट एग्जांपल जो इन्होंने बताया कि यार जो आपका नेटवर्क के ऊपर आपको डेटा जो शो हो रहा होता है ना, कि यार इस टाइम कितनी स्पीड है इंटरनेट की, तो वो बेसिकली आपकी बेस्ट एग्जांपल है सर्विसेज की। या डेटा डाउनलोड हो रहा होता है बैकग्राउंड में, वो भी आपकी सर्विसेज की एग्जांपल है, जिसका इंटरफेस नहीं होता बल्कि बैकग्राउंड में आपकी जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है किसी भी फीचर की या फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही होती है, उसको हम सर्विसेज बोलेंगे। कंटेंट प्रोवाइडर क्या होता है? तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक है कंटेंट प्रोवाइडर, जो मैनेज अ शेयर सेट ऑफ ऐप डेटा। कंटेंट प्रोवाइडर क्या करता है, जो ऐप का डेटा शेयर कर रहा होता है या इन कंट्रेरी जो डेटा को फेच कर रहा होता है किसी वेबसाइट से। डेटा की शेयरिंग या उसके कंट्रास्ट में अगर बात करें, या डेटा को फेच करना किसी भी वेबसाइट से, तो वो कंटेंट प्रोवाइडर होता है। एंड्रॉयड कंटेंट प्रोवाइडर के आपकी एप्लीकेशन किसी को डेटा शेयर कर रही है तो नाम से समझ आ रही है कि किसी को कंटेंट प्रोवाइड कर रही है। ऐसी ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है एप्लीकेशन के अंदर, कि आप एप्लीकेशन के अंदर इंटरफेस यूज करते हो, बैकग्राउंड सर्विसेज यूज करते हो, उसके बाद आप कोई डेटा शेयर कर रहे होते हो इन द फॉर्म ऑफ ईमेल, इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट, इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क्स, किसी भी तरह से आप डेटा शेयर करते हो। यू कैन स्टोर द डेटा इन द फाइल सिस्टम इन SQLite database on the web or any other persistent storage location your app can access. For the content provider, other apps can query or even modify the data if the content provider allow it. अब क्या है, आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है, उसका मोबाइल व्यू बनाया हुआ है अपनी, या उसकी ऐप बनाई हुई है आप लोगों ने एंड्रॉयड की ऐप। अब दोनों का डेटा बेस जो है ना कॉमन है, सेम जगह पे डेटा स्टोर हो रहा है। जो वेबसाइट से भी जो सर्विसेज यूज हो रही हैं, जो आपकी ऐप में भी यूज हो रही हैं। अब हो क्या रहा है कि जो आपकी वेबसाइट है वो डेटा डेटाबेस में सर्च कर रही है, सेंड कर रही है, आप भी कर रहे हो। कोई नई ऐप आ रही है, वो एक्सेस करना चाह रही है आपके डेटाबेस को, तो अगर आपने उसको एक्सेस किया है, आपको अलाउ किया है, तो वो भी आपकी कंटेंट को एक्सेस कर सकेगी। तो इस तरह आपकी ऐप उसको कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, तो इस तरह इसको कंटेंट प्रोवाइडर भी बोला जाता है। तो आपका डेटा की फेचिंग, स्टोरिंग, मॉडिफाइंग, उसको अपडेटिंग, अल्टरिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, जितनी ऑपरेशन है ये भी कंटेंट प्रोवाइडर में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एंड्रॉइड सिस्टम प्रोवाइड अ कंटेंट प्रोवाइडर दैट मैनेज द यूजर कंटेंट। As such, an app there with the proper permissions can query part of the content provided to read and write information about the particular person. क्या आपकी क्या है कि आप एंड्रॉइड सिस्टम है जो प्रोवाइड कर रही है कंटेंट प्रोवाइडर, यूजर की कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन आप किसी को शेयर कर रहे हो। अब क्या है, आप लोगों ने उसको अलाउ कर दिया है, तो अब आपकी ये ऐप से या आपको एक्सेस करके आपकी जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो उसको एक्सेस कर सकती है। एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने शेयर की हुई है अपनी ऐप के थ्रू, तो अब वो क्या है, वो एग्जाम्पल है कंटेंट प्रोवाइडर की। इस तरह आप जो फॉर एग्जाम्पल किसी थर्ड पार्टी से वेदर का डेटा एक्सेस कर रहे हो, तो वो वेबसाइट आपके लिए एज अ कंटेंट प्रोवाइडर है। आप उसको वेदर के डेटा को एक्सेस करके अपने डिवाइस के ऊपर शो कर रहे हो, तो ये भी एक एग्जांपल है कंटेंट प्रोवाइडर की। चौथा हमारा बिल्डिंग ब्लॉक था ब्रॉडकास्ट रिसीवर।
ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होते हैं? जो कि आपके रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी अनाउंसमेंट के अगेंस्ट। ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? आप लोग देखते हो कि न्यूज़ चैनल देखते होगे, एग्जांपल इसके अगर दूँ आसान सी एग्जांपल, तो न्यूज़ चैनल की एग्जांपल अगर आती है, उसमें क्या होता है कि वो जियो न्यूज़ या फॉर एग्जांपल एआरवाई न्यूज़ लगी हुई है, तो वो ब्रॉडकास्टिंग कर रही है अपने जितने भी न्यूज़ हैं। और जो चाहे जो भी उस चैनल पे जाता है, उसकी चैनल नंबर केबल से जाके अपने टीवी से ऑन करता है, तो उस नंबर पे जाके उसको सारे वो मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप उसको वॉच करते हो, तो आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो रिस्पॉन्ड कर रहे हो उसको ब्रॉडकास्ट के जो मैसेजेस आ रहे हैं उसको रिस्पॉन्सिंग। इसी तरह एंड्रॉयड के अंदर अ ब्रॉडकास्ट रिसीवर इज अ कंपोनेंट दैट रिस्पॉन्ड टू अ सिस्टम वाइड ब्रॉडकास्ट अनाउंसमेंट। कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या है? जो कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्स करता है सिस्टम को वाइड ब्रॉडकास्ट अनाउंसमेंट, कि जो भी ब्रॉडकास्टिंग कर दी जाती है कि यार आपके स्पेसिफिक लोकेशन या जितने भी इस एरिया में जहाँ भी आप डेटा शेयर कर रहे हो, तो उसको आपका मोबाइल के अंदर एक्सेस करना या रिसीव करना, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर। इसकी एग्जांपल क्या है? ब्रॉडकास्ट रिसीवर डोंट डिस्प्ले अ यूजर इंटरफेस बट इन सम केसेस अ स्टेटस बार नोटिफिकेशन इज क्रिएटेड टू अलर्ट द यूजर व्हेन अ ब्रॉडकास्ट इवेंट अकर। व्हाट्सएप आप सारे लोग यूज करते हो, आपको व्हाट्सएप पे नया मैसेज आता है तो क्या होता है? आपकी टॉप पे स्क्रीन पे आपको मैसेज शो हो जाता है जो कि ब्रॉडकास्ट होता है, और आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन बार के ऊपर नोटिफिकेशन के तौर पे शो हो जाता है। तो इस तरह के कुछ आपके ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो होते हैं जिस पे नोटिफिकेशन आ जाता है, वो आपकी बेसिकली एक एग्जांपल होती है। अलार्म लगाया तो उसके पीछे बैकग्राउंड पे आपका हो गया काउंटर चल पड़ा है वॉच क्लॉक का। वो काउंटर चल रहा है जो ही जिस टाइम पे आपने लगाया हुआ है, तो वो जो ही वो टाइम मैच होता है, कंडीशन फुलफिल होती है, तो आपको एक मैसेज नोटिफिकेशन में आ जाता है या अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो सकते हैं इस तरह के। इंटरनेट के थ्रू और नेटवर्क से भी आप डिफरेंट तरह के मैसेजेस को रिसीव करते हो या शेयर करते हो, वो भी आपकी एग्जांपल होगी ब्रॉडकास्ट की। फॉर एग्जांपल अ ब्रॉडकास्ट अनाउंसिंग दैट द स्क्रीन हैज टर्न ऑफ द बैटरी इज लो और अ पिक्चर वाज कैप्चर्ड। अलार्म की एग्जांपल बताइए। इसके अलावा आपके मोबाइल डिवाइसेस के अंदर क्या होता है कि आपकी स्क्रीन ऑफ होती है तो आपको कहता है, बैटरी लो होती है तो आपको मैसेज पॉपअप हो जाता है। जब पिक्चर आप लेते हो तो उसके लिए भी आपको वो स्क्रीनशॉट की तरह से एक बताता है। तो ये भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर की एग्जांपल होते हैं एप्लीकेशन के अंदर। Although app can also initiate broadcast, may many broadcast also generate from the system। आपकी सिस्टम, आपकी ऐप, आपकी डिवाइस भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर को जनरेट करती है और किसी और को भी शेयर कर सकती है। तो ये कुछ इस तरह की एग्जांपल थी।